जय हिंद साथियों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में सभी को दिल खुलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में आने वाले कतई जहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सीधे पेपर में छपेगा। कल आपके 20 फरवरी को सोशल साइंस का पेपर है, यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसमें प्रश्न छपने को दिखेगा। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले 1 से 40 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा कर दिया गया है, अब जाकर वीडियो देख सकते हैं। और इसके पहले भी कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किए गए हैं, अब जाकर देखें। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इससे दी जाएगी। आज मैं चर्चा करूंगा वीडियो पार्ट 2। जानेंगे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, किस खनिज को उद्योग का जननी कहते हैं? तो लोहा को उद्योग का क्या कहते हैं? जननी। लोहा का संकेत Fe होता है। लोहा 3 प्रकार के होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो कहेंगे लोहा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जानेंगे। भारत 42 नंबर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की संभावनाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। सौर ऊर्जा एक प्रकार के नवीकरणीय संसाधन है जिसको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के किस राज्य में सुपानी खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक्सप्रेसवे किस परिवहन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सड़क से। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार का कौन सा भाग सूखा प्रवण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण बिहार सूखा के चपेट में आता है और सुखाड़ एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा तटबंध आपके कोसी नदी पर है। कोसी नदी आपके नेपाल की नदी है और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल बिहार से सटे हुए हैं और नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी काठमांडू है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जल किस प्रकार का संसाधन है? देखा जाए तो जल आपके चक्रीय संसाधन है, चक्रीय पुनः, यानी हम फिर इसे प्राप्त कर सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन भी कर सकते हैं। जल को हम इसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है और काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, याद रखेंगे। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोविंद सागर झील या गोविंद बलपन सागर झील, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एकदम जिला। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड से हुआ। कहाँ से हुआ भैया? उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में होती है, जिसके नेता सुंदर लाल बहुगुणा थे। क्वेश्चन पूछेगा कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो कहेंगे वनों के कटाई पर रोक लगाने से था, ये भी याद रखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में अंगू का पेड़ की चर्चा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में प्राचीनतम कोयले का खान है? तो भारत में प्राचीनतम कोयले का खान आपका रानीगंज है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखेंगे। कोयला का खान रानीगंज है और यहाँ पे कोयला जो होता है ना, एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है और इसका पूरा भंडार देश देखा जाए तो कोयले का भंडार 7 से 8 में 456.373 मिलियन टन था, याद रखेंगे। और सबसे प्राचीन कोयला समूह 2 था, एक गोंडवाना और एक था टरसरी। गोंडवाना समूह में कोयले का भंडार 96% है और उत्पादन करता है 99%, याद रखेंगे। और गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। और गोंडवाना कोयला क्षेत्र 4 घाटियों में पाए जाते हैं, दामोदर, सोन, महानदी और वर्धा गोदावरी।
अब थोड़ा जान लेंगे टर्सरी समूह के बारे में। टर्सरी समूह 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है, याद रखेंगे। या आपके इसका क्षेत्र आपके असम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये 4 प्रकार के कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अगला प्रश्न जानेंगे 54 नंबर, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल आपकी खरीफ फसल है, और धान भी कह सकते हैं, जो धान से चावल निकाली जाती है, और ये सब रबी फसल है जो हाल ही में बोया गया है, गेहूँ, सरसों, मटर। खरीफ फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को हम लोग रबी फसल कहते हैं, और वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं, तो चावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दाल। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881 में हुई थी, और रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सड़कों की लंबाई है, और पक्की सड़कों की दृष्टि से महाराष्ट्र पहला स्थान पे है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ में। एक क्वेश्चन बनता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो दिसंबर 1991 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, फ्रेडरिक एंगल्स, याद रखेंगे। इसे साम्यवादी घोषणा पत्र भी कहा जाता है, जो 1848 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 61, चेका क्या था? तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था, गुप्त पुलिस दस्ता या पुलिस दस्ता भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 62 है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1945 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता था? तो हिंद चीन में फ्रांसीसियो नागरिक को क्लोन कहा जाता था, जो फ्रांस के आकर बसे हुए थे, उसे क्लोन कहा जाता था। हिंद चीन में 3 आते थे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, याद रखेंगे। उसे हिंद चीन कहा जाता है, इंडो चाइना। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो हिंदू देवता मंदिर विष्णु भगवान के लिए मंदिर प्रसिद्ध है, अंकुर वाट का मंदिर, जो राजा सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। एक कंबोडिया में है, कहाँ है? कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 65 है, और कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नेम्पे। क्वेश्चन नंबर 65 है, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? तो किसानों पर लागू की गई थी, किसानों का कमर ही तोड़ दिया गया था 3 कठिया प्रथा से। जो बिहार के चंपारण के नाम सुने होंगे आप, वहाँ पे चंपारण 1917 में घटना घटित होती है। वहाँ पे राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को आमंत्रित करते हैं और बुला कर ले जाते हैं, और वहाँ पे इसकी लड़ाई लड़ी जाती है, तब जाकर जीत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो दांडी यात्रा की बात आती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को शुरू होता है, और 5 अप्रैल 1930 को वहाँ पे दांडी पहुँचते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी को लेकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, और इसी प्रकार दांडी यात्रा का यही उद्देश्य होता है, जो दांडी गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 67, बंगाल विभाजन कब और किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन होता है, और इसको रद्द की जाती है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। भी बात याद रखेंगे, कतई जहर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन अगला है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 में हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे, सुपर हिट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, और जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सर जी।
क्वेश्चन नंबर 70 है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था, 1815 में किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने से शुरू हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर अगला है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो एबनेजर हार्वर्ड ने बनाई थी, याद रखेंगे, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन होगा सर जी। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1912 में मिला था। और बंगाल से अलग होकर अलग राज्य बना था। क्वेश्चन पूछता है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो याद रखेंगे 1912। क्वेश्चन नंबर 74 है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो याद रखेंगे विश्व बाजार का स्वरूप का एक ही आधार था, जिसका नाम था वस्त्र उद्योग। और वस्त्र उद्योग की स्थापना भारत में 1854 में किया गया था, मुंबई में भी, बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1929 में शुरू हुआ था, अमेरिका में आया था और 33 तक बना था। ना जाने कई देशों को चपेट में लेकर पूरा पंगु बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था। और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कही जाती है, दोनों का स्थापना 1944 के तौर पे की जाती है, जिसको जुड़वा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। और इसका स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के मुताबिक की जाती है, अमेरिका के न्यू हैम्पेशर नामक स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 77 है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, याद रखेंगे 1944 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो याद रखेंगे बंगाल गजट का प्रकाशन जेके हिकी ने 1780 में किया था। जेके हिकी ने 1780 में किया था। और बंगाल गजट देखा जाए तो एक प्रकार के पहला समाचार पत्र था, भारतीय पहला समाचार पत्र था, ये भी बात याद रखेंगे। और 1780 में बंगाल गजट के तौर पे एक और आया जिसका नाम था इंडिया गजट, दूसरा भारतीय समाचार पत्र था, ये भी बात याद रखेंगे। और देखा जाए तो भारतीय के द्वारा पहला प्रकाशित समाचार पत्र का भी नाम था बंगाल गजट, जो 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये भी याद रखेंगे। और बंगाल गजट, इंडिया गजट, ये 1780 में जेके हिकी ने किया था, ये बात याद रखेंगे। और संवाद कैमुदिन पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। और मिरातुल पत्र के भी संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, याद रखेंगे। और संवाद कैमुदिन बांग्ला भाषा में छपता था और मिरातुल फारसी भाषा में छपता था, ये भी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जानेंगे, सोम प्रकाश के लेखक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 79 नंबर, भारत में पहला छापाखाना किसने लाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने लाया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठी भाषा में किया था, मराठा या मराठी भाषा में 1881 में किया था, मुंबई से छपा गया था। और मुंबई से अंग्रेजी भाषा में मराठा या मराठी में केसरी की शुरुआत हुई। अंग्रेजी भाषा को लेकर रियल में इसका आंसर होगा अंग्रेजी, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और इंडिपेंडेंस पत्र के संपादक मोतीलाल नेहरू थे। और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? तो के.एम. पनिकर थे, के.एम. पनिकर। और अल बिलाल पत्र के संपादक थे, अल हिलाल पत्र के संपादक जिसका नाम था मौलाना आज़ाद। और कामरेड पत्र के संपादक या हमदर्द पत्र के संपादक मोहम्मद अली थे, जो अंग्रेजी और उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। और गद्दर पत्र का संपादक लाला हरदयाल थे, जो 1913 में प्रकाशित किए थे सैन फ्रांसिस्को से। कतई जहर क्वेश्चन सीधे बिहार बोर्ड में छपेगा, ठीक है। अमृत बाजार पत्र के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे। अगला पॉइंट की चर्चा अगली क्लास में की जाएगी। आज हम बिहार बोर्ड के 2026 का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आने वाला हूँ। 80 प्रश्नों का चर्चा करने वाला हूँ, आपके सीधे पेपर में कल छपेगा। पूरे शिद्दत के साथ माँ अर्जुन चैनल पर बने रहे, कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बिहार बोर्ड के पेपर में तांडव मचाने वाले प्रश्नों का प्रश्न सीधे पेपर में छपेगा। आग लगा